गले की गलग्रंथि को प्रभावित करता है, तो उसके लिए क्या करना है? मैंने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेके आना है। जिह्वा को मोड़कर तालू से लगाना है और हल्की सी गर्दन नीचे की ओर कर और मधुर खर्राटे की आवाज मेरे गले के दोषों को दूर करता है। थायराइड, पैराथायराइड को भी कम करता है। गले में कोई भी खराश हो, आप 3 से 5 बार करें। तो मैं अपनी श्वास भरता हूँ, वो गले के माध्यम से टकराती हुई आती है। मेरे मुखमंडल के अंदर उत्तम लार स्वतः ही आ जाती है, जो मेरे गल ग्रंथियों के लिए, थायराइड, पैराथायराइड के लिए औषधि के रूप में काम करती है। हल्की सी गर्दन मैंने नीचे की ओर करनी है। जिह्वा मेरी तालू से लगी हुई है। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा। बहुत ही धीरे धीरे आ जाए वापस। यहाँ भी हम अपने गले को सहला सकते हैं, क्योंकि सर्वोत्तम लार जो मेरे गले के लिए लाभदायी है, संपूर्ण लार का मुझे लाभ लेना है। तो उससे 3 सेकंड मनन करें। गले पर आने वाले प्रभाव को महसूस करें। आगे चलते हुए अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रख लेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे और सिर्फ बार बार अपनी नाभि को रीढ़ की ओर लेके जाना है। एक श्वास में आप कितनी बार भी लेके जा सकते हैं, जितनी मेरी क्षमता है, जितना मैं सक्षम हूँ। गहरी लंबी सांस भरनी है मुझे, बार बार लगातार निरंतर नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेके जाने का प्रयास करें एवं फिर से श्वास भरें। फिर से यही क्रिया को दोहराएं। यह मेरे जठराग्नि को मजबूत करता है। बैठे बैठे मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। उससे मुझे निजात देता है। भूख ना लगना, भोजन ना पचना एवं पेट के अन्य विकार। नाभि मेरी मणिपुर चक्र है, मणियों का खजाना है। इसके अंदर बहुत सरलता से भरी हुई श्वास में ही नाभि का स्पंदन करना है। पूरा ध्यान मेरा नाभि के ऊपर रहे। कोहनियां मेरी बिल्कुल सीधी रहे। यहाँ कंधे भी मैं ढीले रख सकता हूँ। संपूर्ण लाभ मिलता है। कम से कम 3 मिनट का तो अवश्य प्रयास करना चाहिए। जितना लाभ मुझे आसनों का मिलता है, उससे 4 गुना लाभ मुझे प्राणायाम का मिलता राजेश, ये भरी सांस में करना है या सांस खाली करके तब करना है?
ये एक बार आपने श्वास भरनी है, फिर श्वास को बाहर निकालना है और बिना श्वास के आपने इस क्रिया का अभ्यास। ठीक है जी। बहुत ही धीरे-धीरे आ जाएंगे वापस। हाथ घुटनों पर ही अभी रहने दें। मुझे लाभ को भी महसूस करना है। महसूस करना अर्थात उस लाभ को ग्रहण करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कार्य करता जाऊं और उसका मुझे लाभ ना मिले, या उसको सेव करने का समय ही नहीं है मेरे पास, तो किया गया कार्य व्यर्थ रहता है। कोई भी क्रिया करें, प्राणायाम करें, उसके बाद कम से कम 3 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड का अवश्य मनन करें। चलते हैं आगे की क्रिया में प्रवेश करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे और अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। गर्मी है, अनुलोम विलोम के लिए हम चंद्र नाड़ी को प्रभावित करते हैं। तो चंद्र नाड़ी अर्थात मेरा बायां भाग। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे अनुलोम विलोम के लिए और बाईं तरफ से बहुत धीरे धीरे शनैई शनैई श्वास भर, गहरी लंबी श्वास भरनी है और फिर दाहिनी तरफ से ही बहुत धीरे धीरे अपने श्वासों को बाहर निकाल। दाहिनी तरफ से श्वास को भरना है और बाईं तरफ से प्रश्वास करना है। तो श्वासों को महसूस करना होता है मुझे इस क्रिया में। श्वासों की ठंडक को महसूस करें कि बाईं तरफ से जब मैं श्वास भरता हूँ या दाहिनी तरफ से जब भी श्वास भरता हूँ तो मेरे शरीर में एक ठंडक का महसूस करता हूँ मैं, एक हल्की सी ठंडक। और जब मेरी श्वास बाहर आती है तो हल्की सी गर्माहट को मैं महसूस करता हूँ। क्या मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ? मैं जब श्वास भरता हूँ क्या मुझे आवाज आती है, या मुझे अपनी श्वासों का भी भान नहीं है कि मैं कब श्वास भर रहा हूँ या कब श्वास बाहर। मेरी सांसों की आवाज स्वयं मुझे भी न सुनाई। ऐसी क्रिया मेरी रहे, कोहनी शरीर के साथ लगा ले जिससे मैं अधिक से अधिक देर तक क्रिया को कर सकूं। नासिका को मैंने नहीं दबाना, ऐसा मेरा प्रयास रहे। मात्र स्पर्श करना। सभी को पता है कोविड में नासिका से ही एक द्रव्य निकाला जाता है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, तीसरा जल नीति। जो साधक रेगुलर करता है, जल नीति 15 दिन में एक बार करता है, तो वहां नासिका के अंतिम छोर पर वह द्रव्य कभी मौजूद नहीं रहे। महसूस करते रहें अपनी श्वासों को।
बहुत ही धीरे-धीरे जब मेरी श्वास बाईं तरफ से बाहर आती, तो आ जाएँगे वापस, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में करकर फिर से मनन करना है मुझे। यहीं से ही लेते हैं हम, क्रियात्मक के साथ ध्यानात्मक प्राणायाम मेरा, गहरी लंबी श्वास। गहरी लंबी श्वास मुझे पता है, मैं अपनी श्वासों को गहरा और लंबा बनाता हूँ। वापसी करते समय नाभि का संकोचन रीढ़ की ओर एव एवं मूल बंध ऊपर की ओर। मन को संतुलित करने के लिए, एकाग्रचित करने के लिए, ध्यान साधना में निपुण होने के लिए यहीं से एक बार गहरी लंबी श्वास भरकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ध्यान में प्रवेश करता हुआ मेरा मन शांत भाव से मैं बैठा हुआ, शांत भाव से तो मैं अपने ईश्वर के समक्ष ही बैठता हूँ। मेरा ईश्वर मेरे अंदर विराजमान। महसूस करें अपने ईश्वर को, मेरे प्राण सब मुझे देखते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। यह तभी तक संभव है जब तक मेरे ईश्वर मेरे शरीर में मौजूद है। तो कोई तो एनर्जी है मेरे शरीर के अंदर जिसकी वजह से सब मुझे पसंद करते हैं। इस संसार से मुझे बड़ा प्यार, अपना परिवार, पूरा संसार एक तरफ, लेकिन अपना परिवार एक तरफ। आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को लाएंगे। देखें आपको वहाँ क्या महसूस हो रहा है।
कोई ऐसा हो जिसके अंदर आप प्रवेश करते जा रहे हैं। या कोई ऐसी रोशनी जिसके पीछे आपको कोई आकृति दिखाई दे। जब आप हॉल के अंदर भी जाएँगे तभी यही रोशनी दिखाई देगी और यही आकृति आपको दिखाई देगी। पहचानिए अपने इष्ट देव को, जिनका आप जप करते हैं, तप करते हैं, आराधना करते हैं। क्या मन में आपके कोई जिज्ञासा है इस जीवन के प्रति, इस संसार के प्रति? सांसारिक वस्तुएँ कभी ना माँगे अपने ईश्वर से। वह संसार के साथ ही छूट जाएगी। ऐसा ही वस्तु माँगे, ऐसा आशीर्वाद माँगे, जो मेरे साथ ही साथ जाए। वह संसार में ना ऐसा सुख माँगे जो मुझे जन्म के बाद भी और मरण के बाद भी प्राप्त हो। स्वार्थी बने, अपने लिए माँगे। जब हम इस संसार में आए थे तो अकेले आए थे। नाते, रिश्ते, परिवार सब उसके बाद बना। जब मैं जाऊँगा तो भी मैं अकेला ही जाऊँ। मन से, वचन से, कर्म से, जाने-अनजाने में, इस जन्म में, 7 जन्म में, कभी भी कोई आपने कोई गलती करी, आपको तो पता ही है वह मैंने क्या किया था। तो ईश्वर के समक्ष उसकी माफ़ी माँगे। जिसके साथ आपने कुछ गलत किया था, उसे भी माफ़ कर दो, वरना संपूर्ण जीवन सत्कर्म करने के बाद भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। या तो बदला लेने आना पड़ेगा या बदला देने आना। तो जीवन में माफ़ी बहुत सर्वोत्तम शब्द है। रात्रि में सोने से पहले अपने ईश्वर से अवश्य मिलें, अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने ईश्वर से अलविदा कर कहते हुए रात्रि शैया पर जाने से पहले अवश्य मिलूँगा, यह वचन देकर जाएँ। एक बार फिर से गहरी लंबी साँस भरें और ओम का उच्चारण ओम लेते हैं। संसार के लाभ हेतु, कल्याण हेतु वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ। ओम अस्तो मा सद्गमय ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां तिर्भवतु सर्वेषां
शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल फिर से शांत बैठने का प्रयास करूंगा। इस शांति का अनुभव महसूस करना है। हर चीज का प्रभाव मिलता है। कुछ पल ही सही, बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा से अपने सिर के और चेहरे के सामने लाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे, आने वाली आवाज को सुनेंगे। सबसे पहले अपने चेहरे पर लगाएं, मुखमंडल पर लगाएं, गले से लगाते हुए दोनों हाथ पूरे शरीर पर लगाएं। जहां कहीं दोष है वहां अवश्य लगाएं। बहुत धीरे धीरे पलकों से चलाते हुए अपने नेत्रों को खोलें। सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करें, नया दिन, नया जीवन, नई साधना के लिए। और मेरी तरफ से भी आप सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद। हरिओम गुप्ता जी। हरिओम आदरणीय जी, आपने, आपकी टीम ने बहुत सुंदर साधना कराई। आदरणीय नीतू जी, रिपू जी, बहुत सुंदर साधना कराई। आज सर जी शायद हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, आज किसी कारणवश आज नहीं जुड़ पाए हैं। आदरणीय राजेश जी को हम काफी समय से उनकी कमी को अनुभव कर रहे थे। जो हमारे इस ऑनलाइन योग साधना के जो स्तंभ हैं उनमें से एक हैं वाणी राजेश जी की, बिल्कुल संतुलित सहज भाव से। पूरी टीम की इनकी बहुत संतुलित वाणी, पूरी टीम ने बहुत अच्छा कराया। बहुत अच्छा जो साधना कराया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सच बोलें हम हमेशा, क्रोध हमें कभी ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो
जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और अपने परिवार में सबसे हम दिन भर मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।